हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं, वो रहेगी हमारी स्टिचिंग से ही रिलेटेड। जैसे कि हम सबको पता है, फ्री क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। आज हमारी हो जाएगी 10th क्लास। और अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया है अब तक की वीडियो में, वो हमारा लाइव सेशन रहेगा जो कि हम सैटरडे रखने वाले हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो टाइमिंग रहेगी 5 से 6 बजे तक रहेगी। किसी को भी ज्वाइन करना है लाइव में, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आज तक की जो हमारी 10-12 क्लासें हो जाएंगी, उसमें कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। आज का जो हमारा रहने वाला है, जो सूट में हम जो हमारा चेस्ट का, कमर का और हिप का निशान हम कहाँ से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सारी ही प्रॉब्लम आज हम सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आप सबको पसंद आने वाली है। और आपका जो भी डाउट रहता है उसको पहले पूछने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखें, तभी आपका क्लियर होगा। अदरवाइज आपका कंफ्यूजन ही रहेगा। क्योंकि एक चीज आप एक बार में देखते हो तो किसी को कुछ समझ नहीं आता है, उसको आप कंटिन्यू 2-3 बार देखना पड़ता है, तभी समझ पाओगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक जरूर करें। अगर 10,000 बंदे देख रहे हैं और लाइक 1000 में आ रहा है तो फिर 9,000 आराम से बैठ के देखते हैं। प्लीज सबसे मैं यही बोलती हूँ कि आप लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिव मिलता है। और आप जैसी और भी बहुत सारी बहनें हैं जिनको स्टिचिंग सीखनी है, घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इतने मैसेज आए हैं कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। बहुत सारी लेडीजें हैं जिनको इस चीज की जरूरत है। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे लेके जाएगा। सब जगह जिनको जरूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएंगी। तो इससे आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा, योगदान रहेगा इस चीज में। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि और भी बहनें इस तरह की वीडियो देख सके और उनको भी इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आ रही है सिलाई में, तो वो भी आप उनकी सबकी कवर हो सके। उम्मीद करती हूँ मैं सारी ही आपकी डाउट क्लियर करूंगी आज की वीडियो भी। तो चलिए अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम बताएंगे कि हमारा चेस्ट लाइन, कमर और हिप का निशान कहाँ से लगाना है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है आप सेम मेथड से आप सबका निशान लगा दें। कोई लगा देता है कि ये आर्मोल ले लिया, यहाँ से नीचे हम 6 लगा रहे हैं, 7 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप निशान लगाएंगे हमेशा अपना मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे। सबको इसी तरीके से रखना है। ठीक है, एक बार में आपको सारे निशान कवर कर लेने हैं। बार बार उठा रहे हो फिर लगा रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, आप मेजर टेप को इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे और नीचे की साइड अब अपना जो भी आपका निशान है वो लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब आता है कि हम कहाँ पे निशान लगाएं, कैसे नहीं लगाएं, क्योंकि ये भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। अगर आप चेस्ट लाइन का जो कमर का निशान है, ये तो आपको समझ आ गया। चेस्ट लाइन का जो हमारा है वो हमारा आर्म होल के अकॉर्डिंग उतरेगा। ठीक है, उसमें आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा आता है हमारा कमर का निशान कहाँ लगाए, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं कमर का, जैसे चेस्ट हैवी है, नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग निशान लगेगा। ठीक है, आप मोटे हो पतले हो, वो सारी चीजें ही आपकी रहेंगी कि आपको कहाँ निशान लगाना है। अदरवाइज आपने कई बार देखा होगा कि आपकी चेस्ट यहाँ आ रही है और आपका निशान ऊपर आ जाता है, उससे क्या होता है चेस्ट जो हमारी वो टाइट हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर निशान लगाना जरूरी है कि आपका कहाँ निशान लगेगा, कैसे निशान लगेगा, वो रहेगा हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर अब मैं बताती हूँ किस चेस्ट पे, किस साइज पे आप कहाँ निशान लगाएंगे। आर्म होल का सबसे पहले हम जब निशान लगाते हैं, कोई भी निशान लगाते हैं, ऊपर से हम इस तरीके से 1 इंच का छोड़ के ही आपको सारे निशान लगाने हैं। आपका कोई भी सूट है, उसके बाद प्रॉपर हम अपनी आर्मोल लेते हैं। जितनी भी हमारे आर्मोल आती है, किसके अकॉर्डिंग आती है, चेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीजें आपको डेली रिपीट में रखनी है। जो हमारी आर्मोल का मेजरमेंट लगेगा वो चेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब चेस्ट का चार्ट आप सबके पास है, तो कितनी चेस्ट होनी चाहिए कि ये आर्मोल वहां पे उतारना है, वो आपको सबको पता चल जाएगा जब आप अपना चार्ट में देखेंगे। ठीक है, मान अब हमने निशान लगा दिया है। ठीक है, 7 इंच पे, जो कि हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी तभी आप लगा सकते हो। उसके बाद अब हम कहाँ निशान लगाएंगे, कैसे निशान लगाएंगे, कि हमारा चेस्ट लाइन कहाँ होनी चाहिए, हमारा हिप लाइन कहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप हमेशा एक ही लाइन पकड़ो कि किसी ने बता दिया 14 है 15 है, आप उस पर लगाओ हर निशान। हर जो आपका मेजरमेंट है जो चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर किसी की हैवी चेस्ट होंगी, अब ये चीज देखो, अगर किसी मैं जैसे 14.5 पे लगा रही हूँ, अपना मैं 14.5 पे लगाऊं मेरा परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर
मेरी हैवी साइज है, मेरी चेस्ट साइज ज्यादा है, तो ये चीज भी बढ़ेगी। अब ये चीज बढ़ेगी, 1 इंच तो बढ़ेगी, ½ इंच तो बढ़ेगी, है ना। ये चीज बढ़ेगी तो हमारा ये जो कमर का है वो भी नीचे की तरफ ही जाएगा, और ज्यादा नहीं जाएगा, ½ इंची से 1 इंची तक का ही फर्क रहता है, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी है कि हमारा जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं कि उस कस्टमर का चेस्ट साइज कितना है, ठीक है, तभी हम उसको नीचे ऊपर करेंगे। अब आता है हमारा जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है। पहले आप मैं सबको बताती हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड साइज निशान लगता है वो कैसे लगता है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड साइज है वो 14.5 इंच पे लगाते हैं, और जो दूसरा हिप वाला है वो हम 21 इंच पे लगाएंगे। मेजर टेप को ऐसे ही बिल्कुल सीधा रखना है, हिलाना नहीं है, एक ही बार में आपको निशान लगा देना है। अब ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड साइज। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर हमारा साइज ज्यादा है, चेस्ट साइज भी ज्यादा है और हम हैवी भी हैं, ठीक है, तो हमारा जो ये 14.5 वाला निशान है ये हमारा 15 इंच पे भी चला जाएगा। अदरवाइज हम ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार आपने देखा है कि ये वाली जो हम यहाँ पे जो फिटिंग देते हैं वो हमारी फिटिंग थोड़ा हल्का सा ऊपर रहती है और चेस्ट हमारी यहाँ से खिंची खिंची रहती है, फिर चेस्ट के यहाँ से टाइट हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से करना है, ये वाला यहाँ पे चेंज कर देना ½ इंची तक। अगर आपको अब इसी में कोई दुबला पतला है, जैसे लड़कियों का मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसमें हम कैसे कर देते हैं, ये वाला हमारा 13.5 इंच, जैसे साइज भी कम है, चेस्ट साइज भी कम है, जैसे कई लड़कियां हैं उनका बिल्कुल 31 आ जाता है, 30 आ जाता है ना, चेस्ट बिल्कुल नहीं होती है, हल्की फुल्की, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे 13 इंच पे ही अपनी कमर का निशान ले लेंगे, और यहाँ पे फिर हम कर देंगे 20 इंच का। 13 इंच पे 13 से 13.5 इंच ये हम निशान रखेंगे, और यहाँ पे हम 20 और या फिर 20.5 इस पे हम निशान लगा देंगे। अब जो मैं नॉर्मल साइज, ये आप समझ गए होंगे कि हैवी साइज है तो कहाँ चेंज करना है, नॉर्मल साइज है तो कहाँ चेंज कर। अच्छा, मैं अभी आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग बता देती हूँ आपको। मान लो हमारा चेस्ट साइज 31 तक है, ठीक है, 31 साइज जो हम मेजर टेप से करते हैं 31 साइज तक है, तो आप उसका 13.5 इंच पे भी लगाओगे तो भी सही आएगा, परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा वही साइज अब आपका 34, 35 इस तरीके से आता है, 36, 37, 38 तक है, 38 तक हमारा जो साइज आएगा नॉर्मल, जो हमारा जैसे मेरा है स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी अब इसको 14.5 पे ही रखेंगे। अब आप सोच रहे हो उसके ऊपर जो मेजरमेंट आता है उसके ऊपर भी हमारा जो मेजरमेंट आएगा कि अगर आपका चेस्ट साइज ये वाली चीज, अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाली चीज आपकी ज्यादा नहीं है तो आप क्या करेंगे 14.5 पे ही निशान लगा देंगे। अदरवाइज मोटा है, देखो इधर से फैलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से मोटा आता है तो आपको दिक्कत है, ठीक है। अब 40 के ऊपर अगर हमारा साइज यहाँ से ज्यादा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप उसमें 15 इंच पे भी निशान लगा लेंगे। और अगर इस तरीके से फैल रहा है और आपका चेस्ट साइज नॉर्मल है तो आप वही 14.5 पे निशान लगाएंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो अभी ये वाला हमारा, अब इस तरीके से निशान लगाने के बाद कहाँ कहाँ चेंज करना है ये आपको सब समझ आ गया होगा। अभी हमने जो स्टैंडर्ड साइज लिया है 14 और 21 इंच का, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना स्केल लेंगे। स्केल को जैसे सबको बताया गया है, यहाँ से हमारा इस तरीके से बराबर रखना है, इस तरीके से बराबर रखेंगे तो ही हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। अभी इधर भी चेस्ट लाइन पे आएंगे, चेस्ट लाइन पे भी हमें क्या करना है अपना, कौन से, एक मिनट, हाँ ये वाली। अभी इसको हम देखो इधर से बराबर रखेंगे अपने फैब्रिक के साथ बराबर, तो हमारी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। यहां से भी हमें ऐसे ही करना है, ये हमारा हिप का आ गया, ठीक है। इस तरीके से सारे समझ गए होंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद आता है हमारा फ्रंट का निशान, इसको भी हम बिल्कुल एक बार सीधा कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रंट का। फ्रंट का सबको पता है कहाँ पे निशान लगाना है, कैसे निशान लगाना है। अगर मान लो मेरा 12 इंच आता है तो मैं कितने पे निशान लगाऊंगी, आपको माइंड में रखना है आप, ठीक है। कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपको माइंड में रखना है। अगर पहले वाली वीडियो सबने देखी है, डिटेल में बताया गया है, वो आप समझ सकते हैं। अब मेरा 12 इंच है फ्रंट, फ्रंट 12 है तो प्लस क्या करूंगी 1 इंच, तो हमारा कितना हो जाएगा 13 इंच। अब 13 पे यहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगा लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब ये हमारा जो तीरा है, शोल्डर है, वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, यहाँ पे जल्दी से आप सोचो कितना आएगा, किसके अकॉर्डिंग रहेगा,
बैक नेक के अकॉर्डिंग। अब बैक नेक आपका डीप है, नॉर्मल है, वो आपको देखना है कितना आएगा। मान लो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जो हमारा नॉर्मल साइज है 6 इंच तक का, उस पे ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी। अब क्या करना है, अब मेरे को ये वाली अपनी चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। अब मान लो मैं यहाँ पे कर रही हूं ये वाला, ये 42 चेस्ट का, ठीक है। ये कमर का अब जो मेजरमेंट है, ये लूजिंग हमें देनी है, अपने साइज के अकॉर्डिंग रखनी है। अब ये वाला मेरा कहाँ जाएगा, ये वाला मान लो मेरा 9 पे आ रहा है, ठीक है। जो हमारी कमर है वेस्ट लाइन, पीछे मैं बैक में डॉट डालूंगी। कमर साइज कितना है मेरा, मान लो ये इसमें अगर मैंने अब किया है ये 36, तो ये मेरा आएगा 32 प्लस 4 इंच, क्योंकि हमारी जो बैक है उसमें ये डॉट आ जाएगी, ठीक है। ये वाला हमारा डॉट में चला जाएगा 1 इंच, ये वाला 1 इंच हमारी प्लेट में चला जाएगा। तो फिर हमारा कितना बचेगा, ये हमारी प्लेट में गया तो फिर कितना बचेगा 33, ये आ जाएगा। अब आ गया ये हमारा हिप का। हिप का मैं कितना कर रही हूँ, मान लो हमारा है 44, 11 चौक 44, फोर्थ करके निशान लगा देंगे। लूजिंग वाली वीडियो भी आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कंटिन्यू वीडियो को देखना है, पीछे वाली सारी क्लासें अटेंड करनी है, उसी के बाद आपको ये समझ आएगी, ठीक है, कि लूजिंग किसमें किस तरीके से देनी। अब मेरा क्या है, अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी। एक हम लगाते हैं स्केल से निशान, दूसरा लगाते हैं लूजिंग के साथ निशान। तो स्केल के साथ निशान कैसे लगाएंगे, अगर हमारा नॉर्मल साइज है, चेस्ट हैवी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्केल से अपना ये वो अपने आप सेट करेंगे कि कहाँ सेट हो रहा है। अब मेरा यहाँ सेट हो रहा है, तो मैं इस तरीके से आपका निशान लगा देंगे, हिप का नीचे से इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। इसी में अब अगर आपको हमारा साइज हैवी है, हमने इस पे प्रॉपर वीडियो भी बताई है, आपका एक बार और रिपीट कराते हैं। अगर इसमें मेरा साइज हैवी आता है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से यहाँ तक 3.5 पे निशान लगा लूंगी, ठीक है। उसके बाद जितना निशान मेरा यहाँ था 10.5, तो मैं यहाँ पे भी 10.5 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मेरी चेस्ट अब हैवी है, ठीक है। उसमें अब हमें क्या करना है, अब ये वाली शेप इस तरीके से देनी है, ठीक है। इसी में अगर आप अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम करते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपका सूट लूज रहता है यहाँ से, है ना, अपर चेस्ट आपकी लूज रहते हैं। अभी मैंने कोट सेट पहना है तो मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल चाहिए, लूज चाहिए, क्योंकि काम करते हैं तो फिटिंग का पहनते तो नहीं हो पाता है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर प्रॉपर फिटिंग का बना रहे हैं तो हम ये क्या करेंगे, अंदर की साइड यहाँ से यहाँ तक हम 1/2 इंची से 1/4 इंची, ये दोनों, ठीक है, हम अंदर की साइड आएंगे। अब ये वाला जो हमारा 1/2 इंची है, यहाँ पे हम 0.25, अगर किसी का कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप इस तरीके से लूज करोगे ना, जिनकी चेस्ट ज्यादा हैवी नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, आप यहाँ से करते हो, यहाँ पे एक कोना सा बन जाता है फिटिंग में, यहाँ पे आप इस तरीके से करते हो, यूं यूं, यहाँ पे ये कर्व आता है ना, तो यहाँ पे वो कोना सा बन जाता है, तो उस कोने को भी खत्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से परफेक्ट बैठता है तो ऐसे ही कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ से 0.25, ये आप अब ये शेप 1/2 इंची से और 0.25 इस तरीके से लेके जाएंगे और ये प्रॉपर ये वाली शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब देखो, अब ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। अब अगर आपका अपर चेस्ट में अगर हम ये वाली स्टिचिंग करते हैं या फिर ये वाली, अब आपका यहाँ पे आपने किया है फिर भी आपका लूज आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम 2 इंच नीचे की तरफ आएंगे, ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ हमारे यहां से लूज है, ये हमारा परफेक्ट है, अब ये वाला हमारा लूज है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0.25 जो हमारा ये वाला निशान है, इसको इससे बस इस तरीके से मिला देंगे। तो अब ये वाला हमारा निकल जाएगा फैब्रिक, और अब हमारी प्रॉपर ये वाली फिटिंग है जो है परफेक्ट आएगी। अब जो ये है चेस्ट है हमारी दबेगी भी नहीं, हमारी बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे आएगी। अपर चेस्ट है तो सिर्फ आपको ये वाली चीज दबानी है। ये हमारी चेस्ट लाइन है जो कि आर्मोल के अकॉर्डिंग निकलेगी। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है 14.5 इंच है, ये हमारा 21 इंच है। ये सबको समझ आ गया होगा। अब इसी में आपको मैं समझा देती हूँ कि अब हमारा मान लो टम्मी ज्यादा है,
क्योंकि बहुत से हमारे क्वेश्चन आ रहे थे अगर टमी ज्यादा है तो हम क्या करें। तो अभी आप देखो, मान लो अब ये हमारा था 9 इंच और ये हमारा है 11 इंच, 9 और 11 है। अब आप टम्मी का भी पूरा अंदर का एरिया का ले लेंगे, टम्मी ज्यादा है तो ये आपका 10 इंच आ जाएगा, इससे तो ज्यादा आएगा नहीं, 10 है या फिर आपका 10.5 है जो भी। तो हमारा ये वाला निशान कहाँ आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अब मैं ये वाली चीज यहां से इस तरीके से लगाएंगे निशान, ठीक है। अब आपको स्केल से नहीं लगाना, अपने हाथ से ड्रॉ करना है। तो अब ये देखो, अगर हमारा इतना लूज हो जाता है और यहाँ पे आप देखो 0.25 हमारा लूज हो गया, ये रहा, सॉरी इधर 0.25 लूज हो गया। अब दो साइड का हमारा ½ इंच लूज हो जाए, 0.25 अब ऑल राउंड करेंगे तो हमारा 1 इंच सूट लूज हो जाता है, जो कि टमी एरिया से। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं टमी एरिया से अगर आपका लूज हो गया तो आपका परफेक्टली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन स्टिचिंग हमें बिल्कुल यहीं पर ही करनी है, इसके पास नहीं करनी, यहाँ पे अब हमारी आएगी। टमी जितना आता है उतने पे ही निशान लगाएंगे लूजिंग देके। अगर टमी आ रहा है मेरा, जैसे मेरा टम्मी है ऑल राउंड करके 36 आ रहा है तो 3 इंच प्लस करूंगी, 39 पे निशान लगाऊंगी। अगर हमारा 31 आ रहा है और पूरे टम्मी का एरिया 3 इंच प्लस करूंगी, उसके बाद ये निशान लगाऊंगी दोनों का हाफ करके, ये इस तरीके से, ठीक है। दोनों का हाफ करके यहाँ पे हम निशान दे देंगे, उसके बाद ये वाली हम शेप देंगे, तो हमारी यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और निशान कहाँ कहाँ कैसे लगा रहे हैं ये भी आपको समझा दिया है। पूरे सूट में, कुर्ती में आप इसी तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नीचे का घेरा कितना रखें। तो आपको घेरा क्या करना है, जितना आपका ये वाला हमारा हिप का आ रहा है, अब ये है हमारा हिप का 11 इंच, तो हम नीचे कर लेंगे अपना 12 इंच तक हम निशान लगा सकते हैं, 11.5 से 12। वो आपके कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका नीचे से घेरा कितना ले रहा है। वैसे आप लेना चाहें तो हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके आप उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा मेजरमेंट लग चुका है। आर्मोल की शेप कैसी है वो हमने पीछे वाली वीडियो में बता दी है, किस तरीके से आप लगा सकते हैं। आज आपको ये भी पता चल गया चेस्ट और वेस्ट और ये वाला हमारा हिप का कहाँ निशान लगेगा। अगर हमारी चेस्ट हैवी है और हमें अंदर हमारा कपड़ा फूल रहा है तो वो भी आपका क्लियर है, टम्मी ज्यादा है तो वो भी आपका क्लियर है। तो हमने कोशिश करी है पूरा ही मेजरमेंट इसमें समझाने की, आप कुर्ती का किस तरीके से निशान लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुर्ती में निशान लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट क्लास से, हमारी जो ये 10 क्लास है, आज हमारी 10वीं क्लास हो गई है, तो 10th तक जिसने भी कंटिन्यू वीडियो को देखा है, समझ के, सोच के और ध्यान से 2 बार 3 बार और अपनी कॉपी बनाई है, तो ये सबका यहाँ पे आज क्लियर हो गया होगा। आप इजीली किसी भी कुर्ती का किसी भी मेजरमेंट का आप निशान लगा सकते हैं। अब आपको ना कोई मेजरमेंट में प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना आपको लूजिंग में प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना निशान लगाने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप पीछे दोबारा जाएं, कंटिन्यू सारी वीडियो को देखें और कंटिन्यू ध्यान से उनको सुने। एक बार समझ नहीं आता, 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप समझेंगे आपका क्लियर होता चला जाएगा। आप कोई भी कुर्ती का मेजरमेंट, किसी का टम्मी कम है, ज्यादा है, चेस्ट ज्यादा है, कम है, अपर चेस्ट कम है, ज्यादा, आप इजीली आराम से निशान लगा लोगे बिना दिक्कत के, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होगा। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा। मैं बैठे बैठे वीडियो देखती हूँ तो मैं कोई स्टार नहीं बन जाऊंगी। कोई भी मूवी देखने जाते हो आप, अब मूवी देखने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक्टिंग का भूत सवार हो गया, आप एक्टर बन जाओगे। उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। किसी को एक्टर बनना है तो प्रैक्टिस चाहिए, इंजीनियर बनना है तो प्रैक्टिस चाहिए, डॉक्टर बनना है प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा बुटीक ओपन करना है, अच्छे से काम करना है तो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब ये कुर्ती का हमारा सारा क्लियर है, तो आप सबको क्या करना है, अपने अपने मेजरमेंट की कुर्ती बनानी है और मैसेज में कमेंट करके मेरे को बताना है कि आपकी परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। लूजिंग उसी के अकॉर्डिंग देनी है जो हमने फॉर्मूले बताए हैं। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।